Hello everyone. Today we are going to start with the chapter 9 of class 5th, that is rocks and minerals. In this chapter we are going to study about the rocks and the minerals which have been found in the environment or in the nature naturally, in the way of naturally. This is not the thing, it is like कि we are making it, मतलब इसमें ह्यूमन कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है. ये चीज़ें जो बन के आ रही है हमारे पास, रॉक्स वट एवर दे आर बीन कमिंग अप फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ ओनली. मतलब जो छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के या फिर एनी काइंड ऑफ स्टोन्स, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे मेक्स अ रॉक. तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Even though in this chapter we will also going to learn about different kinds of minerals which have been found in our environment or in our nature as in a natural way. So just I'm starting the chapter. Please have a look of the picture. Here is a stone. Rocks हैं जिसको हम एक तरीके से stone ही कहते हैं. We are saying this as a stone only. All the tiny particles of a stone or tiny particles of a सॉइल और अ रॉक मेक्स अ ह्यूज. जो माउंटेन्स हमारे दिखाई देते हैं, द माउंटेन्स इज़ नथिंग लेस लाइक अ रॉक. जो हम सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, जो हम काला नमक खाते हैं, दिस इज नथिंग लाइक नोस्ट ओनली अ रॉक. वो भी एक रॉक ही है. जो काला नमक हमारा आता है, जो हमारा सेंधा नमक आता है, दैट इज़ ऑल जस्ट अ रॉक. तो ये चीज़ें हैं कुछ जो हमें रॉक से ही मिलती है. Our earth is made up of soil and rocks. The soil found on our earth is made up of tiny pieces of rock. Rocks are found under the layers of soil. When we see a pieces of rock with a magnifying glass, we find the rocks is made up of small grains. These grains are called minerals. All rocks are made up of minerals. Different rocks may contain one or more mineral. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रॉक है हमारा, वो छोटे छोटे टाइनी जो पार्टिकल्स उसके अंदर जो ग्रेन्स हमें दिखाई देते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो देखने के लिए आपको कह रहा है, तो वो जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, दैट ऑल आर आवर मिनरल्स. तो बहुत सारे जो मिनरल्स कंबाइन होते हैं टुगेदर और फिर वो एक रॉक को फॉर्मेशन करते हैं. रॉक्स हमारे काफ़ी 3 कैटेगरीज में ग्रुप किए हुए हैं. द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स वॉज बिन देयर फॉर 3 काइंड ऑफ इट. द फर्स्ट वन वॉज इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक का मतलब होता है वो रॉक जो हमें वॉल्केनोज से मिलते हैं. वॉल्केनोज का मतलब जो हमारे जो ज्वालामुखी होते हैं वहाँ पर से. अब इसके अंदर से निकलता, हमने हमेशा देखा है कि ज्वालामुखी में से तो हमेशा सिर्फ लावा निकलता है और उसके अंदर जो होता है सिर्फ हॉट मोल्टन मैग्मा होता है, मतलब लावा जो होता है वही बाहर निकलता है. तो वो रॉक कैसे बन सकता है? वो रॉक ऐसे बनता है कि जितना ज़्यादा वो जो मैग्मा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस होल मैग्मा और लावा वी कैन से दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. मतलब अर्थ के जो नीचे जो लेयर्स है हमारी, क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, तो वो मेंटल से होते हुए क्रस्ट तक आता है और फिर वो बाहर निकल के आता है. तो ये जो पूरा लावा जब ये बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद दैट ऑल लावा गेट्स कूल्ड अप, और ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद फिर ये फॉर्मेशन होता है हमारे इग्निशियस रॉक का. सो लाइक दिस द इग्निशियस रॉक्स कम्स. The center of our earth is made up of hot molten rocks. These hot molten rocks are called magma. यानी कि जो हमारे जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो चीज़ें हैं, दैट इज़ ऑल अ हॉट मोल्टन मैग्मा. वो पूरा का पूरा बहुत ही गर्म है. इवन जो हमारे अर्थ के नीचे जो जितना है वो सारे रॉक्स ही हैं. रॉक्स के साथ साथ में प्लेटलेट्स हैं, बहुत सारी प्लेट्स हैं. देन उसके बाद ये आयरन जो मिनरल्स है हमारा, वो भी हमारा वहीं से मिलता है. तो ये इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें अर्थ के नीचे से मिलती है, मतलब हमारे सरफेस के नीचे से मिलती है. तो वॉल्केनोस वहीं पे ही हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. तो वॉल्केनोस के यहाँ पे फॉर्मेशन होते होते जैसे जब वो लावा निकलता है, मैं दिस इज ओनली दे आर बिन सेइंग व्हेन द लावा इरप्ट. इरप्ट का मतलब होता है जब उसके अंदर से लावा निकलना, वॉल्केनो में से लावा निकलना. दिस मैग्मा फ्लोस आउट ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दिस मैग्मा कॉल्ड लावा. इसे हम कहते हैं लावा. द लावा कूल्स डाउन एंड लेटर सॉलिडिफाई टू फॉर्म अ इग्निशियस रॉक. द रॉक द वर्ड इग्निशियस मीन्स फायर. यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं
कि इग्निशियस का मतलब ही फायर होता है, और ये जो रॉक्स जो हमारा जो आ रहा है इट्स कमिंग फ्रॉम द volcanoes. So here the kinds of the types of igneous rocks has been there, कि कितने टाइप के हमारे इग्निशियस रॉक रहते हैं. हमारे घरों में हम मोस्ट ऑफ इट ज़्यादातर यूज़ करते हैं रॉक्स, और उनके बारे में हमें पता नहीं होता. लाइक व्हाट द ग्रेनाइट, मतलब जो हमारे घर में नीचे टाइल्स लगी रहती है, इवन दो जो जिस हमारे मामा का किचन का जो फ्लोरिंग होता है, ठीक है, जिसके ऊपर मामा हमारा किचन ब्लैक कलर का जो हमारा फ्लोरिंग है किचन का, जो स्लैब बोलते हैं जैसे, तो वो किसका बना हुआ है? दैट इज़ नथिंग जस्ट लाइक अ इग्निशियस रॉक. वो ग्रेनाइट का है, इसका एक पार्ट है ग्रेनाइट, वो तो भाई काइंड ऑफ इट इग्निशियस रॉक है. हमारे स्कूल में, इवन हॉस्पिटल्स में जो हम टाइल्स देखते हैं, हम जो छोटे छोटे चीज़ें देखते हैं, दैट ऑल ऑन द फ्लोर इटसेल्फ, मतलब जो फ्लोर के ऊपर हमें दिखाई देती है वो सब कुछ रॉक्स होती है. और वो रॉक कौन सा होता है? हमारा इग्निशियस रॉक. तो दिस आर द 4 काइंड्स ऑफ रॉक हेयर वी हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर. दैट इज़ अ बसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमिक एंड द ओबिसिडियन. जो बेसाल्ट है, when the lava cools down rapidly, this type of igneous rock is called the basalt. It is a dense, dark in color and has a fine grains. The edges of these rocks are very sharp. This rock was also called as a scoria rock. तो ये जो रॉक है ये मोस्ट ऑफ इट हमें हम जैसे पत्थर वत्थर कहते हैं हमारे घरों में, जब हमारा नया घर बनता है तब हम लोग इसे यूज़ करते हैं, जिसे हम बजरी बोलते हैं. तो ये वो वाला रॉक होता है. देन है हमारा ग्रेनाइट, जो मैंने अभी आपको बताया हमारे घरों में हम इसका यूज़ करते हैं. ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट common igneous rock it is been found. This type of rock contains basically 3 minerals, that is a quartz, mica and feldspar. Granite rock is found in white, grey and pink and red color. It used to make buildings, floor, pavements and slab. ठीक है. प्यूमाइक रॉक जो आपने कभी हमारे घर में ही हमने देखा है, जो हमारे घर में बाथरूम में हम देखते हैं. बाथरूम में आपने देखा होगा वाइट कलर का एक पत्थर होगा जिसकी वजह से मम्मा अपनी शायद एड़ी रगड़ती होगी. आप लोग भी बाथिंग के टाइम पे अपने हर जगह पे कहीं ना कहीं अगर आपको यूज़ करना होता है, इवन तो हम लोग हिंदी में उसे मलखोरा भी कहते हैं. तो ये जो हमारा रॉक होता है वो होता है हमारा प्यूमिक रॉक. तो ये बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है. ये हल्का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एयर बबल्स होते हैं. ठीक है. तो प्यूमिक रॉक इज़ वेरी लाइट, grey or cream colored rock. It is formed by the cooling of the 40, that is full of bubbles, lava. It is only the rock that floats on the water. ये बहुत हल्का होता है, पानी में तैर सकता है. It has many holes made by the air trap inside during the its formation. It is used to scrubbing stone to remove dead skins or from the body, and also it is used by the dentist. Dentist इसे use करता है for polishing our teeth. The next is obsidian. Obsidian है rock हमारा. It is a rock formed by the quick cooling of the lava. Looks like a glass, and its color is either black or a dark color due to its edge sharp edge. It is used in making or cutting of the fine cutting jewelries. तो ये हमारा जो black color का होता है, this is our pumic rock. So this is all about the igneous rock.